कभी सोचा है कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज शायद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा हो सकता है। आज हम इसी ताकतवर ताल्लुक को समझेंगे और साइंस की रोशनी में देखेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आसान तब्दीलियां ला सकते हैं। है ना दिलचस्प सवाल। अक्सर हम सेहत के बड़े बड़े राज बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन साइंस अब हमें बता रही है कि असल ताकत हमारे अंदर, हमारी आंतों में मौजूद एक पूरी कायनात में छुपी है। चलें इस दुनिया को जानते हैं। तो इस सारी कहानी का जो हीरो है ना, वो है माइक्रोबायोम। अब इसे सिर्फ बैक्टीरिया का एक झुंड मत समझे। ये तो एक जीती जागती पूरी एक दुनिया है जो हमारे जिस्म में रहती है, और इसका असर हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत से लेकर हमारे मूड तक हर चीज़ पर पड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर आंतों की सेहत इतनी अहम है ही क्यों। फिर देखेंगे कि अपने इस अंदरूनी बाग को कैसे संवारा जाए और इसे किन चीज़ों से बचाया जाए। इसके बाद खाने पीने से हटकर लाइफस्टाइल की बात करेंगे और आखिर में इन सारी बातों को एक आसान से रोज़ाना के प्लान में ढालेंगे। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों। किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आंतों की सेहत का लंबी उम्र से आखिर ताल्लुक क्या है। देखें, एक सेहतमंद माइक्रोबायोम के ये 4 फायदे सीधा सीधा एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की जमानत हैं। जिस्म में सोजिश कम होगी तो दिल की बीमारियों जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होगा। बेहतर इंसुलिन हसासियत का मतलब है कि एनर्जी लेवल्स और वजन कंट्रोल में रहेंगे, और मजबूत मुदाफ़ियती निज़ाम हमें बार बार बीमार होने से बचाता है। अब जरा अपनी आंतों को एक बाग की तरह सोचें। जैसे एक बाग को हरा भरा रखने के लिए अच्छी मिट्टी, बीज और खाद चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे माइक्रोबायोम को भी फलने फूलने के लिए सही खुराक की ज़रूरत है। ये 3 कदम बहुत ही आसान हैं। फाइबर समझें कि ये खाद है जो ज़मीन को जरखेज़ करती है। प्रोबायोटिक्स नए अच्छे बीज हैं जो हम बो रहे हैं, और प्रीबायोटिक्स वो इन बीजों की खुराक हैं ताकि वो अच्छी तरह से बढ़ सकें। तो वो जादुई नंबर क्या है? 25 से 35 ग्राम रोजाना। ज्यादातर लोग इसके आसपास भी नहीं होते, लेकिन यही वो हदफ है जो सच में फर्क ला सकता है। इसे याद रखना भी आसान है, और ये एक ऐसा मकसद है जिसे हासिल किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि फाइबर लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पालक, सेब, दालें, ये सब चीजें तो हमारी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा हैं। बस इन्हें प्लेट में थोड़ी ज्यादा जगह देनी है। हाँ, एक जरूरी बात, अगर ज्यादा फाइबर खाने की आदत नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें ताकि जिस्म को इसकी आदत पड़ जाए। अच्छा, खाद की बात तो हो गई, अब बाग में अच्छे बीज भी तो डालने हैं ना। ये काम करते हैं प्रोबायोटिक्स। ये वो जिंदा फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं। दही इसका सबसे आसान और बेहतरीन जरिया है जिसे रोजाना थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। और जाहिर है, जब बीज बो दिए तो उन्हें खुराक भी तो देनी है ताकि वो बढ़ें, फलें, फूलें। ये काम प्रीबायोटिक्स का है। लहसुन, प्याज और चने जैसी आम सी चीजें हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक तरह से सुपरफूड का काम करती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। अपने बाग को संवारना तो एक बात है, लेकिन उसे खराब करने वाली चीजों से बचाना भी इतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब जरा देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारे माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हम उसका दिफा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमारे इस अंदरूनी बाग को तबाह करती हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत ज्यादा चीनी, और दूसरी तरफ हल्दी, अदरक और हड्डियों का शोरबा जैसी चीजें हैं जो एक हिफाजती दीवार का काम करती हैं। ये हमारी आंतों को मजबूत बनाती हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही अहम वार्निंग है। एंटीबायोटिक जिंदगी बचाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाती। वो एक तरह से पूरी आबादी को खत्म कर देती हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब वाकई जरूरत हो, और हमेशा डॉक्टर के मशवरे से। अच्छा, एक सेहतमंद आंत की कहानी सिर्फ प्लेट में मौजूद खाने पर खत्म नहीं होती। हमारी रोजमर्रा की दूसरी आदतें भी इस पर बहुत गहरा असर डालती हैं, जैसे कि हमारी नींद और वर्जिश। ये 2 चीजें बहुत मामूली लगती हैं ना, लेकिन ये आंतों की सेहत की बुनियाद हैं। पानी पूरे सिस्टम को ठीक से चलाता है, और अच्छी नींद वो हमारे जिस्म को, खासतौर पर आंतों को, खुद को ठीक करने का मौका देती है। तो रोजाना 2 से 3 लीटर पानी और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और आखिर में ये 2 बहुत ही ताकतवर आदतें,
क्या यह बात हैरान कुन नहीं कि हमारा ज़हनी दबाव सीधा हमारी आंतों पर असरअंदाज होता है और वहां सोजिश पैदा कर सकता है? इसके बिल्कुल बरक्स रोज़ाना थोड़ी सी वॉक या कोई भी हल्की फुल्की वर्जिश हमारे अच्छे बैक्टीरिया की अक़साम को बढ़ा देती है, जो कि एक सेहतमंद ज़िंदगी की निशानी है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद सवाल ये है कि इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे किया जाए। चलें, एक बहुत ही आसान सा रोज़ाना का एक नक्शा बनाते हैं। देखें, ये एक आइडियल दिन कैसा लग सकता है। ये कोई सख्त कानून नहीं है, बस एक आइडिया है। सुबह की शुरुआत पानी से, दोपहर में दाल, सब्जी, दही और रात को हल्का फुल्का खाना। ये छोटी छोटी मुस्तकिल तब्दीलियां ही वक्त के साथ एक बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अपनी आंतों का ख्याल रखना अपने मुस्तकबिल के लिए सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक लंबी, तवाना और सेहतमंद जिंदगी की इमारत खड़ी की जा सकती है। तो इस गुफ्तगू के आखिर में असल सवाल बस एक है, आज, अभी, वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो अपनी आंतों की सेहत के लिए की जा सकती है? शायद एक गिलास इजाफी पानी पीना या दोपहर के खाने में थोड़ी सी दही शामिल करना। शुरुआत कहीं से भी हो, बस हो जाए।